નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 7 બડે કહાનીનું સંપૂર્ણ મિત્રો નવી સ્વાધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી. મિત્રો આપણે જોઈશું પ્રથમ बड़े कहानी अंदर चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए. शीर्षक आएगा चालाक खरगोश और घमंडी शेर. एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था. वो जंगल में सभी जानवरों को डराता था और रोज एक जानवर को मारकर खा जाता था. सभी जानवर इस समस्या से परेशान थे. एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई. उन्होंने तय किया कि हर दिन एक जानवर स्वयं शेर के पास जाएगा ताकि बाकी जानवर सुरक्षित रहे. जब खरगोश की बारी आई तो उसने अपनी चालाकी से शेर को सबक सिखाने का निश्चय किया. खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा. शेर गुस्से में था और कारण पूछने लगा. खरगोश ने कहा कि महाराज, एक और शेर ने रास्ते में मुझे रोक लिया. उसने कहा कि ये जंगल उसका है. शेर ये सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, मुझे उस शेर से मिलवाओ. मैं दिखता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है. खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वो शेर इस कुएं में रहता है. शेर ने कुएं में झांका और पानी में अपनी परछाई देखी. उसे लगा कि वो दूसरा शेर है. गुस्से में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया. इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल घमंडी शेर से बचा लिया. शिक्षा: बुद्धिमानी और साहस से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है. प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए. शीर्षक आएगा सच्ची माँ का न्याय. एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी. दोनों एक ही बालक को अपना बेटा बताकर आपस में झगड़ रही थी. दोनों का तर्क इतना बढ़ गया कि मामला न्यायालय में पहुंचा. न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी. दोनों ये दावा कर रही थी कि बालक उनका है. न्यायाधीश ने स्थिति को समझने के लिए एक योजना बनाई. उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बालक के 2 टुकड़े कर दो और दोनों स्त्रियों को बांट दो. ये सुनते ही एक स्त्री बिल्कुल चुप रही, लेकिन दूसरी स्त्री विलाप करते हुए न्यायाधीश से बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए. मैं अपने अधिकार छोड़ती हूँ. ये बालक दूसरी स्त्री को दे दीजिए, पर बच्चे के कोई नुकसान न हो. न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए फैसला सुनाया, सच्ची माँ वही है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर दे. ये बालक रोने वाली स्त्री का है. इस प्रकार बालक को सच्ची माँ को सौंप दिया और न्याय की जीत हुई. शिक्षा: सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान से प्रकट होता है. प्रश्न नंबर 3, कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइए. तिलक एक घने आबादी वाले शहर में रहता था. अपने आसपास वो हमेशा स्वच्छता का आग्रह रखता था. एक बात उसे रोज परेशान करती थी. जब भी वो घर से बाहर निकलता, रास्ते में कूड़ा कचरा और गंदगी देखकर दुखी हो जाता और सोचता कि कैसे लोगों की स्वच्छता के बारे में जागरूक करूं. एक दिन फिर उसने निश्चय कर लिया. तो ये उसका शीर्षक हम लिखेंगे, तिलक का निश्चय. तिलक ने एक दिन ठान लिया कि वो इस समस्या का समाधान जरूर करेगा. उसने अपने मोहल्ले में लोगों की स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए एक बैठक बुलाई. उसमें उसने गंदगी से होने वाली बीमारियों और साफ सफाई के फायदे के बारे में चर्चा की, लेकिन कुछ लोग उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे. तिलक ने हार नहीं मानी. अगले दिन वो खुद झाड़ू लेकर मोहल्ले की सफाई करने पड़ा. उसे देखकर कुछ बच्चे और युवा भी उसके साथ देने लगे. धीरे धीरे मोहल्ले के अन्य लोग भी उसकी मेहनत से प्रेरित होकर स्वच्छता अभियान में जुड़ने लगे. तिलक ने गली गली जाकर लोगों को कचरा डस्टबिन में डालने और खुले में गंदगी न करने के लिए प्रेरित किया. उसने मोहल्ले में जगह जगह कूड़ेदान लगवाने के लिए नगर निगम से भी संपर्क किए. कुछ ही महीनों में तिलक का मोहल्ला एक उदाहरण बन गया. वहां न सिर्फ सफाई बनी रही, बल्कि अन्य मोहल्लों के लोगों को भी वहां से प्रेरणा लेने लगे. तिलक ने साबित कर दिया कि यदि एक व्यक्ति निश्चय कर ले तो वो बड़े से बदलाव ला सकता है. शिक्षा: बदलाव लाने के लिए पहल की जरूरत होती है. एक छोटा कदम भी बड़ा असर कर सकता है. प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य से आगे बढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहानी का निर्माण कीजिए. भगवान ने एक दिन प्रसन्न होकर मुझे 7 दिनों के लिए सारी जादुई शक्ति दे दी और कहा, अब 7 दिनों के लिए तुम जो चाहे वो कर सकते हैं. फिर मैंने भगवान ने मुझे शीर्षक हम लिखेंगे, जादुई शक्ति का सदुपयोग. भगवान ने मुझे जादुई शक्ति दी और कहा कि
साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। पहले दिन मैंने हर भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था की। दूसरे दिन बीमारियों को खत्म किया और सभी को स्वच्छ बनाया। तीसरे दिन देश को स्वच्छ और चौथे दिन शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाई। पांचवें दिन पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाए और नदियों साफ की। छठे दिन दुनिया में शांति फैलाई। सातवें दिन लोगों को प्रेरित किया और वे मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाए। भगवान ने मेरी मेहनत देखकर कहा, तुमने शक्ति का सही उपयोग किया है, वही सच्ची सेवा है। शिक्षा, शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई में है। शीर्षक आएगा जंगल में साहस का परिचय। एक दिन जंगल में विवेक और उसका मित्र धवल दोनों रास्ता भूल गए। अंधेरे भी हो रहा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज भी आ रही थी। अगर मैं और मेरा मित्र उसे डरावने जंगल में होते तो उसके सबसे पहले घबराने बजाय शांत रहते। हम आसपास की चीजों को ध्यान से देखते और अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करते। हम पेड़ों के बीच सुरक्षित स्थान खोजते और किसी ऊंची जगह पर चढ़कर रास्ता समझने की कोशिश करते। अगर कोई संकेत न मिलता तो हम एक मजबूत पेड़ के नीचे रुककर आग जलाने की कोशिश करते। आग से जंगली जानवर दूर रहते हैं और हम गर्मी भी मिलती। हम अपनी मदद के लिए आवाज लगाते या संकेत बनाने की कोशिश करते। इसके साथ ही मोबाइल में नेटवर्क मिलने पर किसी को संदेश भेजने का प्रयास करते। रात पर जागकर बारी बारी से पहरा देते और सुबह रोशनी होने पर सही रास्ता खोजने की योजना बनाते। शिक्षा, विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए बॉक्स में अखबार या तो पत्रिका में से कहानी के टुकड़े काटकर चिपकाइए। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સિંહ અને ઉંદરની વાર્તા છે એ તમને જ્યાંથી પણ મળે ત્યાંથી તમારે આ પ્રકારના ચિત્રો કાપી અને અહીં લગાવવાના રહેશે। कहानी लिखेंगे, सिंह और चूहा। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली सिंह रहता था। एक दिन वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। तभी एक छोटा चूहा कहीं से आकर उसकी पीठ पर चढ़ने लगा और कूदा कूद करने लगा। सिंह की नींद टूट गई। वो गुस्से से घुराया और अपने बड़े पंजे से चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती से आपको परेशान कर दिया। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि किसी दिन मैं आपकी मदद करूंगा। सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे छोटे चूहे से मुझे क्या मदद मिलेगी। लेकिन उसने दया दिखाते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने सिंह को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। सिंह उसमें फंस गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वो छोटा चूहा वहां पहुंचा। उसने सिंह से कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को उतरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और सिंह आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सच में ये साबित कर दिया कि मदद करने के लिए आकार नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार दोनों अच्छे मित्र बन गए और जंगल में खुशी खुशी से रहने लगे। नैतिक शिक्षा, हर किसी की मदद करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई यूट्यूब लिंक से कहानी देखकर उसे अपने शब्दों में लिखिए और कक्षा में सुनाइए। डायबिटीज से बचने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। स्वच्छ आहार ले, कम शर्करा या तो चीनी और कम वसा वाले आहार को सेवन करें। साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और मीठे हुए पदार्थों से बचें। नियमित व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चले, योग करें या अन्य कोई शारीरिक गतिविधि करें। वजन को नियंत्रित रखें क्योंकि मोटापा डायबिटीज सकता है कारण। तनाव प्रबंधन न करें। ध्यान, मेडिटेशन और योग के माध्यम से तनाव, पर्याप्त नींद ले जिससे शरीर ठीक से काम करे और वो कम करे। ब्लड शुगर का नियमित परीक्षण करें। समय समय पर ब्लड शुगर चेक कराए और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो सतर्क रहे और डॉक्टर से नियमित परामर्श ले। धूम्रपान और शराब से बचे, ये आदत डायबिटीज के खतरे में बढ़ा सकती है। पर्याप्त पानी पिए। पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। फैमिली हिस्ट्री पर ध्यान दें। अगर परिवार में डायबिटीज का इतिहास है तो अपने जीवन शैली को और भी अनुशासित बनाएं।
नोट, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और जागरूक रहकर डायबिटीज को रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। नीचे दिए गए सुपर हीरो में से आपको फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है वो बताइए और उसका एक प्रसंग लिखिए। मेरा पसंदीदा सुपर हीरो शक्तिमान है। शक्तिमान भारत का पहला देसी सुपर हीरो है जिसने हमें सिखाया है कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की सबसे बड़ी ताकत है। प्रसंग, शक्तिमान का पर्यावरण बचाना। एक बार शक्तिमान को पता चला कि एक बड़े उद्योगपति ने अपनी फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले रसायन पास की नदी में बहा दिए हैं। उसने नदी के पानी जहरीला हो गया और वहां के जानवर वो इंसान बीमार पड़ने लगे। शक्तिमान तुरंत उस जगह पर पहुंचा और फैक्ट्री को बंद करवा दिए। उसने नदी की अपनी शक्तियों से साफ किया और जंगल में फिर से हरा भरा बनाया। उसके बाद उसने लोगों की पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व समझाया और उद्योगपति को सजा दिलवाई। शिक्षा, शक्तिमान ने हमें सिखाया कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और गलत कार्यों को खिलाफ खड़ा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपेक्षा, आशा या तो उम्मीद। वाक्य आएगा, माता पिता को अपने बच्चों से अच्छी पढ़ाई की अपेक्षा होती है। अपेक्षा, उपेक्षा मित्रों, अनदेखी या तो नजरअंदाज करना। हमें गरीबों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अशक्त, कमजोर या शक्तिहीन। बीमारी के कारण वो व्यक्ति अशक्त हो गया। किसी के प्रति आकर्षित या लगाव होना तो उसे बोले थे आसक्त। वह कला के प्रति बहुत आसक्त है। गृह तो घर। रमन अपने नए गृह में प्रवेश करने के लिए उत्साहित है। ग्रह, आकाश में स्थित कोई खगोलीय पिंड। सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह परिक्रमा करते हैं। बहार, सुंदरता या आकर्षण। वसंत ऋतु में फलों की बहार छा जाती है। बाहर, घर या किसी स्थान के बाहर। वह काम खत्म करके तुरंत बाहर चला गया। पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और उसमें कहीं 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। दिन, समानार्थी आएगा प्रकाश या तो समय, विरुद्धार्थी आएगा रात्रि या अंधेरा। दया का समानार्थी करुणा, कृपा, विरुद्धार्थी आएगा क्रोध या घृणा। बहुत, समानार्थी आएगा अधिक या तो ज्यादा और विरुद्धार्थी आएगा कम या तो थोड़ा। हास्य का समानार्थी हंसी या तो मजाक, विरुद्धार्थी आएगा शोक या तो दुख। प्रशंसा का समानार्थी शब्द आएगा खुश या तो आनंदित, विरुद्धार्थी आएगा उदास या तो दुखी। दिन, आज का दिन बहुत खास है। दया, उसकी दया ने मुझे बहुत प्रेरित किया। बहुत, इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई है। हास्य, उसका हास्य सभी को खुश कर देता है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે મુસ્કાન કે મોતીનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।